राष्ट्रनीति का नया दौर, राजनीति का एक नया आगाज, देश की राजधानी जुड़ेगी प्रदेश की राजधानियों से, क्योंकि अब प्रदेश बदलेंगे देश। हर गांव, हर शहर की होगी बात, पूरी सच्चाई और निष्पक्षता के साथ। खबरों का पूर्ण स्वराज, क्योंकि हमारे लिए देश है सबसे पहले। वाराणसी भारत को हिंदू राष्ट्र कैसे घोषित किया जाए, इस अवसर पर विचार मंचन एवं कार्य योजना बनाने के उद्देश्य से हिंदू जन जागृति समिति द्वारा आयोजित 2 दिवसीय हिंदू राष्ट्र अधिवेशन की शुरुआत हुई। इसका शुभारंभ नेपाल से विश्व ओमकार एकता अभियान के संयोजक व्यासाचार्य किशोर गौतम, अखिल भारतीय विद्युत परिषद के राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर कामेश्वर उपाध्याय, आसाम से इंटरनेशनल वेदांत सोसाइटी के संयुक्त महासचिव स्वामी स्वरूपानंद पुरी, हिंदू जन जागृति समिति के राष्ट्रीय मार्गदर्शक सदगुरु चारुदत्त पिंगल जी, हिंदी जनजाति समिति के धर्म प्रचारक सदगुरु नीलेश सिंहबाल के कर कमलों से दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस अधिवेशन में नेपाल, उत्तर प्रदेश, बिहार, ओडिशा, असम, दिल्ली से हिंदुत्वनिष्ठ सहभागी हो रहे हैं। वर्तमान व्यवस्था को धर्मांतरित बनाने के लिए हमें प्राचीन अर्थशास्त्र, धर्मशास्त्र आदि का आपको बता दें, धर्मशास्त्र, न्यायशास्त्र एवं वैदिक ज्ञान का सदुपयोग कर नवनिर्माण करना होगा। सर अपना परिचय बता दें। जी, मैं विश्वनाथ कुलकर्णी, हिंदू जन जागृति समिति का उत्तर प्रदेश और बिहार राज्य समन्वयक हूँ। आज यहाँ हिंदू राष्ट्र अधिवेशन का जो कार्यक्रम चल रहा है, क्या कहना चाहेंगे इस कार्यक्रम को लेकर के? जी, यहाँ पर आज वर्तमान में उत्तर प्रदेश, बिहार, ओडिशा, आसाम, दिल्ली और नेपाल से 75 से अधिक संगठनों के 275 प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया है। और अधिवेशन का मुख्य उद्देश्य यही है कि भारत को कैसे हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए, इस पर विचार मंथन हो और आने वाले काल की एक कार्य योजना बने। हम देख रहे हैं वर्तमान में कि सनातन धर्म को नष्ट करने की बातें हो रही है, सरतंत्र से जुदा के नारे लग रहे हैं, भारत में हमारे जैसे आतंकवादियों को समर्थन मिल रहा है। तो भारत में एक इस्लामिक शासन लाने का एक बहुत बड़ा प्रयास है और इसका अंतिम समाधान भारत में हिंदू राष्ट्र स्थापना ही है। और इसी दृष्टिकोण से यहाँ के सभी संगठनों को एकत्रित करके इस तरीके से हिंदू राष्ट्र का जन आंदोलन खड़ा किया जाए, इसी के बारे में यहाँ मंथन होगा। और इसमें विभिन्न विषयों पर चर्चा होगी, जैसे हमारे मंदिरों को सरकारीकरण से मुक्त करने की बात हो, हमारे साधु संतों की जो हत्या हो रही है उसकी बात हो, हिंदू राष्ट्र की स्थापना की दृष्टि से जो कानून सुधार है उसकी बात हो। इस अधिवेशन में काशी विश्वनाथ की केस लड़ रहे अधिवक्ता हरिशंकर जैन, विष्णु शंकर जैन ये भी उपस्थित रहेंगे और विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधि उपस्थित रहने वाले हैं। किस तरीके से हिंदू राष्ट्र की मांग आप कर रहे हैं, कैसे बनाएंगे इसको? जी, हिंदू राष्ट्र की मांग ये तो जन आंदोलन से ही होगी। हमने देखा है कि 2013 में जब लोकपाल विधेयक के लिए जन आंदोलन खड़ा हुआ तो लोकपाल विधेयक सम्मत हुआ। तो हिंदू राष्ट्र के लिए जब हिंदू समाज रास्ते पर आएगा, उसका आंदोलन खड़ा होगा, तो निश्चित रूप में हिंदू राष्ट्र की स्थापना संभव है। और इसी दृष्टिकोण से कैसे ये आंदोलन खड़ा हो, इसी दृष्टिकोण से यहाँ विचार मंथन होगा। हिंदू राष्ट्र की जो मांग है, डॉक्टर गीता रानी के भी जिसमें 10 करोड़ लोगों का हस्ताक्षर कराया करके प्रधानमंत्री जी को सौंपने की बात कही जा रही है, तो क्या ये भी आपके पार्टी में सम्मिलित है? जी, जो हिंदू राष्ट्र के समर्थक हैं, हम सभी साथ में हैं। वर्तमान में आज हिंदू राष्ट्र का उद्घोष सभी जगह से हो रहा है और पूरे भारत में जब होगा तो निश्चित रूप में हिंदू राष्ट्र आएगा, ये हमें विश्वास है। भारत की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? भारत की जनता को यही संदेश देंगे कि 1947 में जो गलती हुई है कि भारत को एक हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं हुआ, इसी का परिणाम है कि 75 साल में आज हिंदू धर्म की ये स्थिति हुई है। अब हमें हिंदू राष्ट्र की मांग के लिए, आंदोलन के लिए आगे आना होगा, रास्ते पर आना होगा। और जब तक भारत हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं होगा, हम शांत नहीं बैठेंगे।